क्योंकि आपने इंक्रीज होनी पढ़ा चाहिए ना क्या बच्चे? सर वो एनक्लोज्ड होते हैं इसलिए। बच्चे इसकी वजह ये क्योंकि होती है, एस डेल्टा इज कंजर्व्ड रहना होता है यूनिवर्स का, तो इसलिए सराउंडिंग के भी इंक्रीज होती है। नेगेटिव में इंक्रीज मतलब कांस्टेंट रहेगा। बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज होगी। इससे आपने पढ़ा होगा बच्चे, जो प्रोटीन्स होती हैं, एक क्या है प्रोटीन है, प्रोटीन्स होती हैं डीनेचुरेट होती है नहीं होती है बताइए, बोलिए। यस सर। और डीनेचुरेशन का मतलब ही क्या होता है? ये मतलब होता है ना रैंडमनेस बढ़ रही है, प्राइमरी यस जो कॉइल होती है उसकी प्राइमरी Yes, sir. सेकेंडरी। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? प्रोटीन डीनेचुरेट हो रही है, मतलब रैंडमनेस कम हो रही है या बढ़ रही है? ज्यादा हो रही है। ठीक है, होती है। हाँ तो बच्चे इसमें एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है बच्चे, यस अब सर। देखना एंट्रोपी क्या होती है। अभी आपने बताया डिग्री ऑफ रैंडमनेस, लिख लो साथ साथ बच्चे इसको, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, और बोल सकते हैं क्या, डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस। और एक पॉइंट वो बच्चों जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ आपको, इट इज कैसी बच्चे, कैसी होगी बच्चे ये? एक्सटेंसिव इट इज प्रॉपर्टी। एन एक्सटेंसिव, एक्सक्यूज मी सर। एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो मास पे डिपेंड करे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट या एक्सक्यूज पाथ, मी सर। स्टेट फंक्शन। स्टेट। बोलिए। सर मतलब आपने अभी बोला ना जल्दी कि वो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो सर मतलब हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते थे कि एंट्रोपी टेम्परेचर की इंक्रीज होने से होती है, तो सर मतलब यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम भी नहीं है, तो सर यहाँ पर तो फिर इंक्रीज ही होगी। बच्चे ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये दिखाना पड़ेगा ना बच्चे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है घट रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है या घट रही है, समझे नहीं समझे? और ये स्पेशल क्वेश्चन है बच्चे, इनको सब मतलब इसका रीजन यही होता है। आप चाहो तो बोल सकते हो कि भाई टेम्परेचर यदि वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है रैंडमनेस बढ़ेगी बढ़ेगी, समझे क्या? यस सर। यस सर। अब इसमें लिख लेना बच्चे डेल एस इक्वल टू, जो हम लिख चुके हैं, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। क्यू रिवर्सिबल मतलब क्या बच्चे, क्यू सिस्टम अपॉन क्या, टेम्परेचर, प्लस किसी को भी माइनस कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि माइनस ये क्यों किया, क्यू रिवर्सिबल सॉरी सिस्टम सराउंडिंग अपॉन टी। और बच्चे देखो ये यदि स्टेट फंक्शन है तो स्टेट स्टेट फंक्शन बच्चे आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल। प्रोडक्ट माइनस, बोलिए बच्चे, रिएक्टेंट। अच्छा बच्चे इसकी यूनिट क्या होगी बता सकते हो आप लोग, यूनिट क्या होगी बच्चे इसकी, एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी बच्चे? बच्चे किलो जूल, जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। केल्विन, हाँ हाँ बच्चे बिल्कुल सही कहा। ठीक है, और क्या होगा बच्चे, डेल एस क्या, डेल एच भी यही होता है, डेल जी भी यही होगा, डेल ई भी यही होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। हाँ बॉन्ड एनर्जी के बेस पर निकालते हैं, तब जरूर क्या आता है, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। अब बच्चे मैं लिखा रहा हूँ आपको क्या, टाइप्स ऑफ एंट्रोपी, कौन कौन से टाइप्स की होती है, पता है कि नहीं पता बच्चे, आपको बताइए यस सर। कौन कौन सी Yes, होती है? फ्यूजन वेपराइजेशन होती हाँ बच्चे वही लिख दें, कुछ नहीं है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन लिखा बच्चे, एंट्रोपी ऑफ, इनमें से क्वेश्चन आते हैं बच्चे, दिखने में तो लगते हैं अजीब अजीब टाइप के, होते हैं सिंपल। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, या क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए, एंट्रोपी ऑफ, vaporization, सब्लिमेशन। हाँ वेपराइजेशन, या बच्चे क्या लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ, सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ फ्लो, सब्लिमेशन लिख दिया, और एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चे एक चीज और बताऊं मैं आपको, जैसे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोलेंगे तो बच्चे हम क्या बोलेंगे बताओ इसको, वहां पे क्या हो रहा था बच्चे, वहां पे हम लिख रहे थे एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है एनर्जी चेंज, या हम क्या बोल देंगे बच्चे,
या बोल देना एंट्रोपी Entropy चेंज। change. converting from solid to the liquid. हाँ Yes. तो बोल, ठीक है। और एक चीज और बच्चे, ये बताइए, मैं लिख रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें O2 H2 सोडियम मैग्नीशियम O3 P4 S8 इनकी 0 होती है कि नहीं होती है बच्चे? बोलिए, बोलो, हेलो। Yes sir. Yes, sir, 0 होती क्या क्या 0 होती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। Enthalpy. अब मैं बात करूं एंथैल्पी ऑफ, सॉरी, एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 N2 सेम, बच्चे याद रखना इसके लिए 0 नहीं होती है। हाँ, मैं पढ़ाऊंगा डेल जी फॉर्मेशन की तो ये भी 0 होती है बच्चे, ये चीज आप याद रखना बच्चे। एंथैल्पी के लिए क्या होता है बच्चे? 0। और फ्री एनर्जी क्या होती है बच्चे? 0। लेकिन एंट्रोपी बच्चे 0 नहीं होती है। ये क्वेश्चन आएंगे बच्चे, मैं कराऊंगा अभी आपको, ठीक है? इस चीज को याद रखना बच्चे। तो पहली हेडिंग डालना एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें आप अपने से लिख लोगे बच्चों, चेंज इन एंट्रोपी, Yes sir, लिख लेंगे। चेंज इन एंट्रोपी व्हेन, क्या लिखोगे? व्हेन 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, चेंज इन, ऐसा नहीं, जो शुरू से लिखते आ रहे हैं वैसे लिख लो बच्चे, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग, शुरू से लिखते आ रहे हैं ना बच्चे, Yes sir. ड्यूरिंग क्या लिखोगे बताइए बच्चों, बोलिए। Formation फ्यूजन of ऑफ Formation of 1 mole molecule. formation, right? 1 मोल सब्सटेंस, किस पे? 1 मोल सब्सटेंस एट इट्स, ये फ्यूजन कहाँ होगा बच्चे? मेल्टिंग पॉइंट पे ही होगा ना बच्चे? Yes sir, melting point पे। Entropy of formation ना है ना, लिखो, तो fusion। तो ये तो ना लिखो तो formation भी है तो चलेगा बच्चे। Formation. सब melting point तो fusion के लिए होगा ना? नहीं सर बिल्कुल फ्यूजन बच्चे, अच्छा सॉरी बच्चे, तो आपने मैंने फॉर्मेशन में वो, लिखवा दिया। ये sublimation और ओ fusion के गॉड, लिए point सुनो आता है सुनो सिर्फ। सुनो सुनो बच्चे, सुनो बच्चे, सुनो बच्चों, आपने भी क्या ऐसे ही लिख लिया क्या? नो सर, नहीं लिखा। हमने लिखा ही नहीं काफी अभी। समझ, बच्चे आप काफी समझदार हो गए हो इसका मतलब। अब सुनिए बच्चों, यहाँ क्या लिखना है बच्चों अपन को? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, ठीक है बच्चे? इसमें आप लिख देना, ठीक है? अब ध्यान देना बच्चे अच्छे से, इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चे, इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि अभी आप 12th में भी जाओगे तब भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बच्चे, कि डेल एच अपॉन क्या बच्चे? टी, टी क्या बच्चे? यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। बच्चे आप फ्यूज कर रहे हो बच्चे, तो ये बताइए डेल एच किसका लिखोगे? प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लिक्विड या सॉलिड? Good. लिक्विड में लिक्विड। हाँ, तो प्रोडक्ट माइनस क्या बच्चे? सॉलिड। बच्चे प्लीज इसको देखो, ध्यान रखना आप लोग, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? देखने से लगता है पता नहीं क्या लगेगा क्या लगेगा, क्यों बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते इस पे। और जो हम पढ़ेंगे ना बच्चे, आगे भी पढ़ेंगे हम, वहां पे फर्क सिर्फ इतना आएगा, वेपोराइजेशन में क्या हो जाएगा बच्चे? वेपोराइजेशन में डेल एच, यहाँ क्या लिख दो बच्चों बताइए? Rate of gas minus वेपोराइजेशन। टी, यहाँ पे टी क्या होगा बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट होगा। यस सर, यहाँ पे बॉइलिंग। टी क्या था बच्चे? sir boiling point मेल्टिंग होगा। पॉइंट है। और डेल एस क्या लिखोगे बच्चे? गैस माइनस डेल एस क्या बच्चे? Del of लिक्विड। liquid minus बच्चे gas इतना समझ minus में gas of आया? हाँ, तो बच्चे मैं आगे ना सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको। क्या लिखा देता हूँ? फॉर्मूला फॉर्मूला, ठीक है? एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें क्या होगा बच्चे? डेल एस, entropy change during vaporization of one mole substance. हाँ बच्चे वही होगा जो आप बोल रहे हो, वेपोराइजेशन अपॉन टी, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट है। या डेल एस गैस, डेल एस क्या बच्चे? लिक्विड, Liquid. अपॉन कुछ नहीं, अपॉन नहीं सॉरी, ठीक है? इस बार देखते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ क्या? सब्लिमेशन लिख लोगे ना बच्चे आप? Yes sir लिख लेंगे। Yes sir लिख। पक्का?
यस सर पक्का। यस सर। अच्छा, तो एक मैं आपको नोट करके लिखा रहा हूँ बच्चे कुछ, ठीक है ना, वो आपको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके किसमें, आपके पैकेज में दिया है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस, दिया कि नहीं दिया बताइए, बोलिए दिया कि नहीं दिया बच्चे, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग गैस, ये क्वेश्चन दिया है इसका बच्चे। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर सर। आ रही है। तो मैं लिखा रहा हूँ आपको क्या, एक नोट करके लिखा रहा हूँ बच्चे, आपके पैकिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस, मिक्सिंग ऑफ गैस, ठीक है। तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है डेल एस मिक्सिंग इक्वल टू -2.303 आर और समेशन ऑफ n1 नंबर ऑफ मोल्स लॉग n1, या n ही लिख देते हैं बच्चे, जब n नंबर ऑफ मोल्स है बच्चे, ये क्या बच्चे, ये नंबर ऑफ मोल्स। जो आपके उसमें क्वेश्चन दिया है मैं अभी आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या दिया है, वो लिख रहा हूँ बच्चे। बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए बच्चों, -2.303 आर और क्या होगा बच्चे, n log n कर देना, नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे। ये क्वेश्चन दिया है इसका बच्चे आपके उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या दिया है सुनिए आप, कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग व्हेन 11.2 लीटर H2, बच्चे 11.2 लीटर H2 क्या कोई सी भी गैस हो, H2 पे तो मोल बराबर होंगे ना बच्चे, H2O CH4O CO2O, एंड 11.2 लीटर O2 मिक्स एट STP। बच्चे ये ऐसे दिया है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये बताओ दोनों के मोल्स कितने हैं, ये बताओ पहले मुझे। 1/2 1/2 मतलब 0.5 है कि नहीं है। यस सर। तो बच्चे इसको हम फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला ऊपर ही लिखा है तो यहाँ लिखने की जरूरत तो है नहीं। -2.303, यदि आप जूल में निकालना है बच्चे तो आर की वैल्यू 8.314 होगी कि नहीं होगी, बोलिए। यस सर यस। और यहाँ पे बच्चे मोल्स कितने आएंगे, मोल्स ऑफ H2 कितने हैं बच्चे, 0.5 है कि नहीं है। 0.5। यस सर मोल्स ऑफ O2 भी क्या है, 0.5 है कि नहीं है। 0.5 यस। 0.5 log 0.5 प्लस 0.5 log 0.5, ये बच्चे आएगा कि नहीं आएगा बताइए, बोलो बच्चों। सर अगर सबमिशन ऑफ था हम टोटल 1 लॉग हम 1 लॉग 0.5 भी तो लिख सकते हैं ना इसको। क्या तो सबमिशन n था ना तो वो 1 नहीं आ जाएगा। कौन ये वन, ये वाला वन, ये वन सर ये सर वहाँ पे बच्चे। फॉर्मूला में सबमिशन ऑफ मोल्स है ना तो हम वहाँ पे 1 भी लगा सकते तो हैं। बच्चे समेशन ऑफ n पूरा है बच्चे, n log, इसका मतलब ये जितने भी दिए गए हो सकता है यस इसमें यस Cl2 भी दिया था, Cl2 दिया था मान चलो 22.4 लीटर दिया होता, तो बच्चे यहाँ क्या कर देते प्लस 1 log 1। सॉरी सर मुझे लगा आपने सबमिशन ऑफ ओ, सिर्फ मोल्स की मेंशन की। ओके ओके बच्चे, ओके बच्चे। अब बच्चे ये बताइए इसको सॉल्व करना है, तो ये बताओ कि क्या आएगा 2.303, किसी ने आंसर निकाला नहीं निकाला, 8.314। बच्चे ये बताओ इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कॉमन ले सकते नहीं ले सकते बताइए, बोलिए। अरे बच्चे से कॉमन ले सकते नहीं ले सकते हैं आप, 1 यस प्लस 1 सर। लिख सकते हो नहीं लिख यस सर सकते हो, और कॉमन क्या ले सकते हो 0.5 log 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, बोलो यस सर। बच्चे। यस सर अब इसे आप क्या लिख सकते हो बताइए, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 2, बच्चे क्या आएगा, इसे आप कैसे लिखोगे बताओ बच्चों, 0.5 log 0.5,
एक सेकंड रुकने का है, इंटू 0.5 लॉग 5/10. 0.5। तो बच्चे इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 5 से क्या हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा। 1/2. तो बच्चे ऊपर हुआ तो बच्चे माइनस का ये प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यही होगा ना? तो इसे आप कर लीजिए, इसको आप कर लोगे ना बच्चे? देखना एक बार करके दिखा बच्चे कितना आ रहा है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? log 2 की वैल्यू 0.30. 0.30 लिख लेना, ठीक है? तो 2.303 8.314 इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू, ये प्लस हुआ है बच्चे लेकिन सॉरी 0.30। तो बच्चे इसका आंसर आता है 5.76 जूल सिर्फ पर मोल। 5.74 आ रहा है। हाँ 7 पूरा 76 एक कर ले बच्चे, ऐसे ही आता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना बच्चे? Yes, sir. बोलिए। यस यस सर। बच्चे से याद कर लेना बच्चे, ये आपके पैकेज में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखते हैं हम एंट्रोपी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। एंट्रोपी ऑफ, ये बच्चे सब फॉर्मूला आपको याद करना है। एंट्रोपी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, फर्स्ट लिखा आइसोथर्मल। इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बच्चे आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी अभी हमने लिखा था डेल एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, लिखा था नहीं लिखा था बताइए बच्चों? यस सर। Yes, sir. अच्छा बच्चे एक बात बताइए, क्यू की वैल्यू कितनी होती है आइसोथर्मल में? हम ये बताइए बच्चे, देखो आइसोथर्मल में क्या होता है बच्चे? डेल एच इक्वल टू क्या होता है बच्चे? सॉरी गलती से लिख दिया मैंने आपको, क्या होता है बताइए? आइसोथर्मल में डेल एच बी और डेल ई बी 0 होता है बच्चे, और डेल ई क्या होता है बच्चे? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और बच्चे ये 0 हो गया तो बच्चे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? माइनस क्यू होगा। तो बच्चे डब्ल्यू क्या होता है बच्चे? डब्ल्यू आइसोथर्मल में हमने लिखा था -2.303 एन आर टी लॉग B2 अपॉन B1 लिखा था बच्चे, इक्वल टू माइनस क्यू लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो बच्चे क्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2.303 एन आर टी लॉग B2 अपॉन B1 लिख सकते हैं क्या? अपॉन टी। तो इससे कैंसिल कर देंगे बच्चे, ठीक है? तो बच्चे आपको जो याद करना है ना, वो ये करना है Q अपॉन टी मतलब आ जाएगा कितना? 2.303 आर टी सॉरी एन आर सॉरी टी हट जाएगा बच्चे, बस और कुछ नहीं है। एन आर लॉग B2 अपॉन B1 या P1 अपॉन P2 आप लिखते रहना। समझ में ये आया कि नहीं आया बच्चे बताइए? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे एक अब करना है बच्चे इन आइसोबारिक प्रोसेस। इन आइसोबारिक, ये बच्चे आपको याद ही कर लेना इसको। इन, मैं तो अक्सर भूल जाता हूँ इसको। आइसोबारिक प्रोसेस बच्चे इसमें होता है क्या? आइसोबारिक का मतलब क्या? सीपी डेल एस इक्वल टू 2.303 एन, यहाँ पे क्या था बच्चे? आर था ना बच्चे, यहाँ पे आर, यस यहाँ पे हम सर। लिख देते हैं सीपी कांस्टेंट प्रेशर है सीपी, और लॉग बच्चे यहाँ पे क्या? B2 B1 था, यहाँ था T2 अपॉन T1 लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? T2 अपॉन T1, ठीक है? या इसी को बच्चे हम लिखना चाहे ना नेचुरल लॉग, क्या लिख सकते हैं बताइए? एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं क्या? बोलिए। एनसीपी, एनसीपी बताओ बच्चे क्या है? एनसीपी पार्टी का नाम भी है, एनसीपी Yes. पार्टी का नाम भी है। कौन सी मालूम है क्या आपको? नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये कौन है ये पॉलिटिशियन? सुहानी लग रही है मेरे को शायद। यस सर। एनसीपी, एनसीपी महाराष्ट्र में है ये पार्टी। इसकी फैमिली तो बना ली लेकिन जनता वहां की वहीं रख दी। फैमिलियर पार्टी बोल सकते हैं इसको, ठीक बच्चे? तो याद रखना बच्चे इसको, मैं तो भूल जाता हूँ। डेल एस इक्वल टू क्या होता है? एनसीपी एल एन T2 अपॉन T1, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट देखना,
जैसे दिया है क्या, आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा बच्चों बता सकते हो, डेल एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए इसको, वो एनसीपी था, टीवी हो तो ये जाएगा। एनसीवी हो जाएगा, एनसीवी LN लॉग T2 T2 upon- अपॉन T1। तो बच्चे याद रहेंगे ना बच्चे आपको, Yes, sir. बच्चे देखो कोई भी क्वेश्चन है ना याद होता है क्वेश्चन कराने से। अब इस पे क्या क्वेश्चंस कम मिलते हैं तो मैंने भी कम क्वेश्चंस कराए हैं, इसलिए क्या है उतना मतलब ऐसे याद नहीं होता है कि एकदम से आप थोड़ा सा देखना पड़ता है बच्चे क्लास से पहले, ठीक है ना। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, वो एनसीपी था उसे आप नहीं भूलोगे फिर, NCV log 2.303 NCV log T2 by एनसीबी T1. T2 अपॉन T1, ठीक है बच्चे। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा दो बच्चे फॉर्मूला और भी हैं इसको, लेकिन आपको अभी नहीं बताऊंगा। अब देखते हैं इन एडियाबेटिक प्रोसेस, दो फॉर्मूला पता है इसमें और भी हैं, उन्हें अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, मिस नहीं बताऊंगा, वैसे आपको याद तो हो जाएंगे, वो याद आपको हो जाएंगे। सुनो मैं अलग से लिखा रहा हूँ इनको, ठीक है ना बच्चे। आइसोकोरिक में हम और क्या लिख सकते हैं मालूम है बच्चों, डेल एस इक्वल टू इतना तो है ही एनसीपी जो आपने लिखा है अभी, आइसोकोरिक में एनसीवी, और एल एन क्या लिखोगे बच्चों, T2 अपॉन T1, ठीक है। और बच्चे आइसोथर्मल में क्या था बच्चे, प्लस क्या कर दिया हमने एन आर, और क्या लिखोगे एल एन log V2 by V1। P1 अपॉन P2 या V2 अपॉन V1, ठीक है। या एक फॉर्मूला और अभी आप छोड़ देना, आप नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, छोड़ देना अभी आप, T2 अपॉन T1 प्लस NR, क्यों इसको याद कर लोगे ना तो और भी तो है ना हमारे पास काफी, उसे भूल जाओगे बच्चे, ठीक है। तो इन्हें अभी छोड़ देना अभी फिलहाल। और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चे, बोलिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा डेल एस, बोलो बच्चों। वैसे एडियाबेटिक प्रोसेस में Q 0 होगा तो S भी 0 हो जाएगा, Yes. Yes, sir. क्या हो गया 0। और साइक्लिक प्रोसेस में मैंने आपको पहले बताया था बच्चे क्या होते हैं साइक्लिक प्रोसेस में, 0 होते हैं सारे के सारे, Yes, sir. मालूम है ना। Yes, sir। Yes, sir. डेल एस इक्वल टू 0। अच्छा इसके बाद मैं बताता हूँ जो आपको डिफरेंट एंट्रोपी इन डिफरेंट रिएक्शन, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बच्चे, थोड़ा थ्योरी करा दूं, और एंट्रोपी इन नहीं, थ्योरी भी बच्चे ऐसी है, सिंपल है बच्चे, और ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और थ्योरी क्या है एकदम सिंपल है, वो याद करने वाली नहीं है बच्चे, याद रखना। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि कभी भी लिक्विड से क्या बन रहा है बच्चे, बोलो बच्चे, फिर बना देते गैस से, बना देते हैं गैस से लिक्विड, और लिक्विड से क्या, बोलो बच्चे, सॉलिड। तो एंट्रोपी क्या हो रही है इसमें, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है बताइए, Decrease. डिक्रीज। और इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। अब बच्चे कभी कोई रिएक्शन दी है मान के चलो, तो बच्चे याद रहे डेल एनजी पॉजिटिव दिया है, डेल एनजी पॉजिटिव का मतलब क्या है बच्चे, देन एंट्रोपी क्या होगी बताइए, Increase बोलिए। हो डेल एस पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होगी बच्चे, ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए, Yes, sir. नहीं आया तो बता देना। डेल एस क्या हुआ यहाँ पे बच्चे, नेगेटिव मतलब डिक्रीज। स्नेहा, अनंता, पायल, अनंता आई है कि नहीं आई, Sir, आई हूँ। अगर सर बोल आपने नहीं रहे हो क्या बात है बच्चे, क्या सर आपने उस दिन हमें ना ग्राफ बनाया था ना, तो सर उसमें एडियाबैटिक का सर नहीं पता चल रहा था, तो वो आप बता दो एक बार।
बच्चे मैं बता दूंगा, लेकिन फिजिक्स वाले सर से थोड़ा मैं उससे और ज्यादा अच्छे से पहले पूछ लूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा बच्चे में, ठीक है ना। क्योंकि जब होता Okay, क्या sir. बच्चे एकदम परफेक्टली मतलब विथ कॉन्सेप्ट ये बना समझा दें, ठीक है ना, तो उस बच्चे जो होता है ना जितना आता है उससे ज्यादा कंफ्यूज होगा बच्चे, समझे नहीं समझे। Yes. अब सुनिए बच्चे, इसलिए मैंने नहीं बताया बच्चे वो, मैं फिजिक्स वाले सर से मैं पूछूंगा। देखो बच्चे सुनो, ये ध्यान रखना बच्चे, जैसे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ मान लो 5 लीटर गैस है, ये रूम है 10x10, ठीक है, और ये हॉल है बच्चे 20x20, 20x20 है, 5 लीटर गैस है। अब बच्चे 5 लीटर को इसमें ट्रांसफर किया, किसमें, इसमें ट्रांसफर किया बच्चे पुनः, इसमें ट्रांसफर 20 में, तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी। बोलो। Increase होगी. इंक्रीज। इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज होगी, क्योंकि रैंडम भाई इसको स्पेस ज्यादा मिलेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस ज्यादा मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। Yes, sir. ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल सिंपल सा ले रहा हूँ, सी है प्लस O2, ये बन रहा है क्या बच्चे, CO2, ठीक है। तो इसको बताइए बच्चे, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, बताइए इक्विलिब्रियम। बच्चे। ये सॉलिड है, देखो बच्चे ये सॉलिड है, ये क्या है बच्चे, गैस है, और ये भी गैस है। अब बच्चे मुझे ये बताओ, डेल एन जी कितना आएगा बच्चे, 0 जीरो। आएगा, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ Yes. रहा है। अब बच्चे ये बताइए, जैसे लिखा है CaCO3, CaCO3, बच्चे ये बताइए इसमें क्या होगा बच्चे, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी। Increase होगी. इंक्रीज होगी, सॉरी बढ़ेगी। सॉलिड, Yes. सॉलिड। क्यों बच्चे, ये तो सॉलिड था, यहाँ कम से कम गैस का Yes. मॉलिक्यूल एक तो बन रहा है, और वैसे भी Yes. डेल एनजी से आप देख सकते हो। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Yes, sir. बच्चे Yes. मैं एग्जांपल लिखा रहा हूँ आपको, एग्जांपल लिखते चलना। जैसे दिया है H2O, सॉलिड मतलब क्या, आइस, ये क्या बना रहा है बच्चे, पता है आपको, लिक्विड। तो डेल एस आपको बताना है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है, बताओगे ना। Yes, sir. तो बच्चे मैं एग्जांपल लिखते जा रहा हूँ बच्चे, किसमें कोई कंफ्यूजन हो मेरे को बता देना आप। ये क्या है बच्चे, वाटर, वाटर मीन्स लिक्विड, इससे क्या बनाते हैं, H2O वेपर, डेल एस, सॉरी डेल एस क्या होगा, डेल एस क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, साथ साथ लिखते चलना बच्चे, N2 + 3H2, ये सब गैस हैं बच्चे, 2NH3 गैस। डेल एस क्या होगा बच्चे, बताइए जल्दी से, बोलो 0. तो क्या, नेगेटिव जीरो किसने होगा। बोला है, Yes, sir. Yes, a negative. नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है Yes, इसमें, sir. ठीक Yes. है, yes sir. ठीक है। जैसे लिखा है H2 + I2, ये भी आपने देखा होगा गैस होते हैं दोनों, ये बन रहा है क्या बच्चे, 2HI, इसमें नो चेंज, न एंट्रोपी बढ़ रही न घट रही, ठीक है। अब बच्चे एक बात बता देता हूँ मैं आपको, यदि कभी दिया हीलियम गैस है बच्चे, इसको ध्यान देना, बाद में कॉपी कर लेना। ये दिया है 2 ATM पर, और टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और बच्चे हीलियम से हमने हीलियम एक दिया है हीलियम, ये दिया है बच्चे 2 ATM और 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चे किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी बताइए, फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की, जल्दी बताइए। 30 डिग्री सेंटीग्रेड। Second Temperature. ज्यादा वाले इसी की होगी ना बच्चे, Yes, sir. ठीक है। yes sir. अब देखते हैं हम बच्चे, एक दिया है H2 ले लिया, अब की बार हम ले लेते हैं क्या, H2, ये दिया है बच्चे किस पर पता है आपको, 1 ATM 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक दिया है H2 क्या बच्चे पता है आपको, 2 ATM 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चे इसमें से किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी बताओ। फर्स्ट वाले लेकिन की। फर्स्ट वाले की। बच्चे इसमें वाले की। किसकी फर्स्ट वाली ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चे प्रेशर Yes, ज्यादा यहाँ होगा पे तो बच्चे pressure कम है। रैंडमनेस बढ़ती है ना, सॉरी Yes, रैंडमनेस sir. घटती है ना, प्रेशर, Got you. Yes. Randomness decrease होती है, yes. हाँ
इसके बाद देखना बच्चे H2 + I2 गिव्स 2HI 2HI। अब सुनो बच्चे, ये दिया है सुहानी, तुम बताओ 3 ATM पर, और ये दिया है किस पर बच्चे 5 ATM पर, ये 5 ATM पे दिया है। ठीक है बच्चे, और ये बताइए इसमें एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? एंट्रोपी चेंज इसमें क्या आएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज? बोलो बच्चे। बोलो। सर इसमें इंक्रीज। सोच बच्चे, देखो अच्छा एक बात बताइए बच्चे, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं अभी, मान के चलो। अब इसको बच्चे आप प्रेशर लगाओ, इसको प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर लगाओ, इसके ऊपर प्रेशर लगाओ, तो बच्चे पास पास आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बताइए। यहाँ Yes, गया, sir. यहाँ गया, यस सर। तो बच्चे रैंडमनेस क्या हुई, कम हो गई। डिक्रीज होगी। रैंडमनेस तो बच्चे क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज होगी। हालांकि यहाँ पे मोल दोनों के इक्वल हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, फिर भी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। अब बच्चे मैं एक और लिखा रहा हूँ, एग। ठीक है, एग को हमने क्या किया बच्चे, बॉयल एग, एक है बॉयल, ठीक है, एग। इसमें बच्चे एंट्रोपी क्या होगी बताइए, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होगी। इंक्रीज। से इंक्रीज बच्चे बच्चे एक और क्वेश्चन आता है बच्चे, ठीक है, इसको आप याद कर लेना फिलहाल। रबर बैंड होते हैं, इसको स्ट्रेच किया, तो इसमें एंट्रोपी क्या होती है बताइए, बोलिए। डिक्रीज होगी। डिक्रीज। क्या डिक्रीज। बच्चे, किया है ना आपने ये बच्चे होता है, जो होता क्या है, आपने इसके लिए क्या है, प्रोटीन पढ़ी होगी। प्रोटीन में क्या है, प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी होती है, टर्सरी कॉइल होती है। ठीक है, यस सर। तो जब स्ट्रेच करते हैं ना बच्चे, वो कॉलिंग में डिफरेंस आता है, प्राइमरी सेकंड में चेंज हो जाती है, सेकंड पर Yes, sir. प्राइमरी में, इस टाइप से होता है। Yes, sir. तो आप अभी इसको कर लेना। ठीक है, क्या होगा बच्चे, और ये आते हैं, ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, ये आते भी हैं। अच्छा एक बात और बताऊं बच्चे आपको मैं, इसका मैं आपको रीजन तो भी नहीं बता सकता, इसलिए बताऊं या नहीं। वैसे रैंडमली कोई पूछ ले आपसे, HCOOH फॉर्मिक एसिड दिया है बच्चों, टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं दिया आपको। ठीक है, चलो इसको रहने दीजिए, अभी इसको रहने दीजिए। अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें से, ये मैंने पेज क्यों छोड़ा है, क्या इसमें से कुछ, चलो ठीक है क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे कुछ। सुनो, क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज when 2.8 gram N2 expands isothermally and reversible from 1 liter to 10 liter at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे मैंने इसमें एंट्रोपी पूछा है, एंथैल्पी भी पूछ सकता था मैं आपसे। तो ये बताओ इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चे, अभी अभी हमने पढ़ा है, माइनस होता है प्लस होता है बच्चे, +2.3 प्लस होता है ना बच्चे, Yes, sir. 2.303 NR log V2 अपॉन V1। बच्चे यहाँ पे n कितना है बच्चे, 2.8 अपॉन 28, तो बच्चे 0.1 होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चे मेरे को, बोलिए। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, n कितना है बच्चे 0.1। बच्चे देखो यहाँ पे आप 0.0821 मत रख देना,
यहाँ पे आप 0.0821 नहीं रख देना। यहाँ पे बच्चे क्या है, एंट्रोपी जूल किलो जूल में ही आता है। कभी आपने एंट्रोपी सुना है लीटर एटीएम में? बोलिए। नो सर। नो सर। अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे वॉल्यूम तो आप लीटर में यूज कर रहे हैं। बच्चे लीटर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। यदि माने चलो यहाँ पे क्या होता, सिर्फ लॉग भी होता ना, तो लीटर को, जो भी लीटर दिया है, इसको मीटर क्यू में कन्वर्ट करना ही पड़ता। जैसे 10 लीटर दिया है तो हमें 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यू लिखना ही पड़ता। लेकिन बच्चे रेशो है, तो यहाँ पे आप जो भी करोगे नीचे कैंसिल हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बच्चों, बताइए। यस सर। तो V2 अपॉन V1 कितना है बच्चे, 1। मान लो इसको मीटर क्यू में चेंज कर लिया, माने चलो -3 कर दिया, इसमें 10⁻³ करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेशो में कोई चेंज करने का सेंस नहीं है, ठीक है बच्चे। इस तो क्वेश्चन का इस आंसर क्या है? 1.9 बच्चे 1.995 जूल पर केल्विन आ रहा है बच्चे। आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। बच्चे सबका आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। यस सर। फॉर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।